हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। तो अभी हमारे सामने DSSB की वैकेंसी देखने को मिल सकती है जल्दी ही, और यूपी टेट की भी, सुपर टेट की भी। तो अभी हमारा ये जो क्लास है, हिंदी का क्लास पहला है, जिसमें वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ड कहते हैं। जब हम अपने भावों को या अपने मन के विचारों को किसी के सामने व्यक्त करने के लिए कोई अगर कुछ भी अगर बोलते हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी ध्वनि की इकाई होती है, जिसको हम वर्ड कहते हैं। वर्णमाला में वर्डों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्डों की संख्या 45 होती है, जबकि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी होती है। वर्णमाला अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। ये आपका ह तक है। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या 45 होती है। स्वर, जिन वर्डों का उच्चारण करने में श्वास मुख से कंठ, ताल आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो, स्वर कहलाता है। स्वर, जिस वर्ड को उच्चारण करने बोलने में हमारे मुख से जो श्वास निकलता है या कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो, उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाता है। स्वर अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और जो अंग होता है वो अनुस्वार होता है, विसर्ग होते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने के समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती हो, बल्कि उसमें अवरोध होता हो, उसे व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती हो, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, जिसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर के सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं। जब दोनों की मिलाप होती तभी हम उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर व एक स्पर्श व्यंजन भी होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श है। उन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, इसके कंठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो डायरेक्ट जो ये आवाज आती है वो कंठ से आती है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये तालु से आती है, इसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग दंत्य है। जब भी त वर्ग का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है वो धातु से टकराती है। प वर्ग ओष्ठ से होता है। प, फ, ब, भ जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ओठ से ही उच्चारण होता है। तो आज का यही क्लास है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी जो आपके सुपर टेट, DSSB या कोई भी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।